हे देयर, आज हम HTML एंड CSS को बिल्कुल स्क्रैच से लिखना शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं अपनी सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें और फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे HTML डॉक्यूमेंट के बारे में। अब पहले इसके कि हम HTML डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, मैं आपसे पहले एक बात करना चाहता हूँ। अब सपोज कर लो आपको फुटबॉल मैच खेलना है, आपको एक ग्राउंड चाहिए होगा, आपको फुटबॉल चाहिए होगा, आपको शूज चाहिए होंगे, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये तीन आपको चाहिए होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो आप फुटबॉल मैच नहीं खेल सकते। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको ग्राउंड चाहिए क्रिकेट के लिए, आपको बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट्स चाहिए, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनके बगैर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब सेम थिंग HTML डॉक्यूमेंट के लिए होती है। वो डॉक्यूमेंट ब्राउजर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है कि ब्राउजर तुमने अपने ऊपर इस HTML कोड को कैसे दिखाना है। सो आपने जितना भी कोड VS कोड में लिखा होगा, वो डॉक्यूमेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा ब्राउजर को कि आपने इस तरह जो है इस कोड को दिखाना है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को इस VS कोड पर आकर लिखेंगे। तो अब हम अपने माहौल में आ चुके हैं जहाँ पर हमें HTML डॉक्यूमेंट लिखना है। तो HTML डॉक्यूमेंट हम लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको लिखना है डॉक टाइप HTML। ये बेसिकली ये लाइन बताएगी कि कौन सा वर्जन HTML का यूज हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि HTML5 बताएगी कि HTML5 यूज हो रहा है। सो ये लाइन बेसिकली इसलिए यूज हो रही है। सो अब हमें क्योंकि HTML का कोड लिखना है तो हम HTML का टैग इंक्लूड करेंगे। ये बेसिकली आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि जब भी टैग शुरू होता है वो इस तरह शुरू होता है, और एंड करने के लिए उससे पहले ये वाली स्लैश आ जाती है। इस तरह टैग जो है हमने बनाया HTML, और उसको क्लोज करने से पहले बैक स्लैश डाल दी। अब इस टैग के अंदर आप दो टैग और डालेंगे, वो है हेड और दूसरा टैग है हेड के बाद बॉडी। अब हेड टैग में बेसिकली क्या होगा? हेड टैग में आप तमाम लिंक्स डालेंगे, आप मेटा टैग्स इस पे डालेंगे। अब मैं ये दो चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिंक्स से मुराद ये है आपको कोई भी चीज इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई लिंक डालना है इसके अंदर कि भाई ये वाला मैंने फॉन्ट जो है वो वेबसाइट के अंदर डाला है, तो उस फॉन्ट का लिंक आप किसी भी वेबसाइट से उठाएंगे और वो आप पेस्ट कर देंगे हेड के अंदर। और मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बताती हैं कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर दिखाना है। बट अभी जो मैंने आपको ये दो चीजें बताई हैं, ये मैंने आपको आपकी मालूमात के लिए बताई हैं। अभी मैं आपको इसके लिए काफी इजी कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपने जितना भी कोड लिखना है ना, वो भाई ये सारा इसके अंदर लिखना है। जो भी आपने कोड लिखना है वो हम लिखना शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप अभी तक यहाँ पर हैं तो ये होता है भाई आपका डॉक्यूमेंट। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालें और एंटर करें, और ये सारा आपके सामने खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर हेड का टैग भी है आपके पास, यहाँ पर बॉडी का टैग भी आपके पास, और HTML का टैग भी है, डॉक टाइप HTML भी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दो लाइंस क्या हैं? ये मेटा टैग बेसिकली वही टैग्स हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वेबसाइट के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर प्रिंट तो नहीं होगी, लेकिन ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टैग बताएगा कि आपको किस तरह डिस्प्ले कराना है, कैसी डिवाइस पर। जैसे कंप्यूटर है तो उसके लिहाज से एक अलग डिस्प्ले आएगा, मोबाइल फोन पर अलग तरह से वेबसाइट डिस्प्ले होती है। सो ये टैग इस बारे में बताता है। तो ये है मेटा टैग्स। ये जो टाइटल है इसको हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम इसके अंदर कोड करेंगे। तो अभी के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम बॉडी के अंदर कोड लिखना शुरू करेंगे। पहला जो टैग मैं आपको बताने वाला हूँ वो है H1 टैग। H1 आपने लिखना है और इसके अंदर आपने लिखना है आप जो भी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे हाय देयर। अब हम इसको गो लाइव पर यहाँ से क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने हाय देयर आ गया। अब हमारे पास एक और टैग है, उसका नाम है H2। यहाँ पर भी हम लिखते हैं हाय देयर और इसको यहाँ से हम प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। H1 टैग का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है इन डिफॉल्ट, H2 टैग का उससे कम होता है। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक काम करता हूँ। सो ये मैंने आपके लिए H1 से H6 तक टैब लिख लिए और अब हम इसको यहाँ से गो लाइव पर क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी डिफॉल्ट में इनका साइज का फर्क होता है। H1 टैग सबसे बड़ा होता है, H2 उससे कम, और सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। सो आई होप ये H1 टैग वाली क्लियर होगी चीज। इसको खुद ट्राई करना, देन कम बैक टू द वीडियो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो है पैराग्राफ। इसके अंदर भी हम हाय देयर लिख देते हैं और हमारे पास एक पैराग्राफ प्रिंट होगा जस्ट लाइक दिस। मजे की बात यह है कि आप इसके साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम वो CSS पर जाएंगे तब हम उसके साथ आराम से डील कर लेंगे। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। ये तो ठीक है कि आपने पैराग्राफ भी एक दिखा दिया, आपने हेडिंग्स भी दिखा दी, लेकिन क्या अगर हमें एक लिस्ट पूरी डिस्प्ले करवानी हो ब्राउजर पर? अब मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, लिस्ट जो है ना वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए आपको एक टैग इंक्लूड करना पड़ता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ये आपका एक टैग बन गया। अब इसके अंदर आपको एक लिस्ट डालनी पड़ेगी। पहली लिस्ट ये है कि बर्गर, पिज्जा, लेट्स से पास्ता। अब हम इस ऑर्डर्ड लिस्ट को वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाएंगे। सो
दिस इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी होगी, अब हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है। आप दोनों में डिफरेंस नोट करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग डालना पड़ेगा और इसके अंदर हम यही वाली तीनों जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से गो लाइव पर क्लिक करेंगे और नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें ऑर्डर दिया गया 1 2 3 और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। गिव एम अ ट्राई एंड कम बैक टू द वीडियो। अब हम एक नए टैग के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है एंकर टैग। सो एंकर टैग बेसिकली करता क्या है, काफी दफा ऐसे होता है कि आप एक वेबसाइट पर जाते हो और कहते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड या फिर जो भी, तो आप वहाँ पर क्लिक करते हो और आपकी फाइल या फिर डाउनलोड हो जाती है, या फिर अगर किसी ने लिखा हो कि क्लिक हेयर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप वहाँ से उनके इंस्टाग्राम पर चले जाते हो या फिर स्नैपचैट पर चले जाते हो या फिर टिकटॉक पर, जो भी हो उसको क्लिक करने से चले जाते हो। तो एंकर टैग बेसिकली यही काम करता है। अब ये वर्क कैसे करता है, हमें यहाँ पर ए लिखना है जो स्टैंड करता है एंकर टैग के लिए, और यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ कि क्लिक हेयर टू फॉलो मी। अब हमने इसको ओपन किया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये काम नहीं कर रहा, इसको काम करना चाहिए। लेट्स से हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि जब हम इसको क्लिक करें तो ये पेज खुले, राइट। सो मैं यहाँ से इस पेज को खोलकर इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और वापस VS कोड में आकर यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस और यहाँ पर मुझे अपना लिंक पेस्ट कर देना होगा। सो अब जब हम इसको खोलेंगे, नाउ सी, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा जो YouTube का पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार जब इसको क्लिक होना तो इस पेज पे ना खुले, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये पेज खोला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि अगले पेज पर खुले। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर वापस आकर लिखना पड़ेगा टारगेट और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्लैंक। सो नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक नए पेज पर ओपन हो रही है, जैसे गुड न्यूज। तो अब जब आपने यहाँ तक कर लिया, अब ये टाइम है कि हम इस जैसा एक सिंपल वेब पेज बनाएं, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने ये कैसे किया है। सो अब हम इस वेब पेज को बनाएंगे। सबसे पहले हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारे लिए सेटअप खुद ही बन जाएगा। यहाँ पर हेड के अंदर हमें एक ये भी चीज नजर आ रही है जो टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे माई पर्सनल वेब पेज। ये बेसिकली वेब पेज का नाम होता है। पहले हम एक h1 का टैग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अबाउट मी। इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये बेसिकली आ चुका है अबाउट मी। अब हम इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हेलो माई नेम इज माहिर एंड आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी इसके नीचे आ चुका है, तो हमने यहाँ तक कर लिया अपना, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी आ गया माई पर्सनल वेब पेज। अब इसके नीचे हम हेडिंग 2 डालेंगे, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, और हॉबीज एंड इंटरेस्ट के नीचे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग डालूंगा और इसके अंदर मैं 3 लिस्ट आइटम्स बना दूंगा। पहली हॉबी मैंने लिख दी आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले गिटार, आई मेक वीडियोस। ये आ गया हमारा हॉबीज एंड इंटरेस्ट, और इसके नीचे मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो ऐड कर दी है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इसके बाद नीचे हमें इसी साइज में एक और हेडिंग ऐड करनी है। हम वापस VS कोड में आके हेडिंग 2 का टैग दोबारा डालेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे माई फेवरेट प्लेयर्स, और क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट हो तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग डालेंगे जस्ट लाइक दिस, और इसके अंदर हम दोबारा लिस्ट आइटम्स में लिखेंगे क्योंकि लिस्ट जो है वो लिस्ट के टैग के अंदर लिखी जाती है। एक हम लिख देते हैं बाबर आजम, मेसी, लेब्रॉन। अब हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना लिया और एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना ली है। अब हम एक H2 का टैग बनाएंगे, फेवरेट वेबसाइट। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ का टैग डालेंगे, माई फेवरेट वेबसाइट इज, और इसी पैराग्राफ टैग के अंदर हम एंकर टैग डाल देंगे ahref इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कोई भी लिंक डाल देते हैं। बेसिकली होगा क्या कि YouTube A टैग के अंदर हम लिखेंगे, YouTube को जब बंदा क्लिक करेगा तो ये वाला लिंक खुलेगा href वाला। बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि जब हम लिखेंगे कि जब माई फेवरेट वेबसाइट इज प्रिंट हुआ है तो यहाँ पर YouTube में वो लिंक सेव है। जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो YouTube इसमें खुल जाएगा। अब इस लेवल के लिए ना ये वाला बात थोड़ा मजे का है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक यहाँ पर लिख दिया कि कॉन्टेक्ट मी, तो आपने जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है कि जीमेल अकाउंट, लेकिन जब हमने इसको प्रिंट किया है तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके सामने मेरा जीमेल अकाउंट आए, और जब उसको क्लिक करें तो समझ रहे हैं कि वो मेरी जीमेल पर ले जाए। बेसिकली हमें इसके अंदर और एंकर टैग ऐड करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पर किया था, और इसके अंदर मुझे अपनी जीमेल अकाउंट को लिख देना है और वही वाला काम यहाँ पर लिखना है href। और जब भी आपको कोई जीमेल अकाउंट के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेल टू, और यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट को आपने लिखना है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। अब हम इसको ओपन करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर आए, जो हमने यहाँ पर लिखा है, और जब हम इसको क्लिक करेंगे गूगल क्रोम पर ये सामने हमारे सामने ये पेज आ जाएगा, जिशान अब्बासी, ये ईमेल है, आप इनको जो भी मेल लिखें। दैट्स इट, जस्ट इग्नोर दिस थिंग, ये जो स्पेलिंग गलत लिखे हैं जल्दी में गलत लिखे, लेट मी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, गिव इट अ ट्राई एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।